भारी बरसात से उत्तराखंड का हाल बेहाल हो गया है। कहीं कहीं लैंडस्लाइड ने रास्तों को रोक दिया है तो कहीं बारिश से शहर शहर तबाह हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर भी कुदरत इन दिनों कहर ढा रही है। कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसी जलधारा जो चट्टानों के वजूद को चकनाचूर करते हुए बहती हैं। ऐसी जलधारा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाते हुए निकलती हैं। ऐसी जलधारा जिसका सामना करने की हैसियत किसी में नहीं होती। ये उत्तराखंड में यमुना घाटी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मूसलाधार मुसीबत बरसी है। आलम यह है कि नदियां किनारों को तोड़कर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नालों में उफान है, सड़कें समंदर हो गई हैं, मैदान तलैया, चारों ओर जल ही जल। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं। भारी बारिश ने यहाँ ऐसा कोहराम मचाया कि एटीएम समेत 10 दुकानें बह गईं। बताया जा रहा है कि एटीएम में 24 लाख रुपए मौजूद थे। कई घरों में बारिश का पानी और मलबा घुस गया। बारिश में उफनते बरसाती नालों ने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे पूर्व भी पहले भारी वर्षा हो चुकी है और मेरे द्वारा शासन प्रशासन को लिखित एवं मौखिक रूप में भी अवगत करवाया गया है। पुरुला क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभी कुछ दिन पूर्व आए माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को भी मेरे द्वारा लिखित रूप में दिया गया है, परंतु इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तरकाशी में रात भर भारी बारिश होती रही और लोग डर के साए में जीते रहे। उधर हाईवे पर मलबा आने की वजह से आवाजाही ठप है। दोनों ओर लंबा जाम है। उधर देहरादून में भी भारी बारिश हो रही है। शहर में जिंदगी अस्त व्यस्त है। देहरादून से सटे विकास नगर में भी कुदरत जमकर कोहराम मचा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया गया है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन के चलते टिहरी गढ़वाल में देहरादून गंगोत्री हाईवे ठप है। दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। प्रशासन ने जेसीबी मशीनें लगाई हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भी कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हाईवे ठप है। आवाजाही शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कवायद जारी है। लगातार स्वाला पर स्लाइडिंग हो रही है तो रोड क्लियर भी की जा रही है और ऊपर से अगर स्लाइड हो रहा है तो रोड बंद भी हो रही है। तो इस संबंध में अभी तक रोड खुली नहीं है। लगातार काम चल रहा है और सभी स्टेक होल्डर्स को सूचित कर दिया गया है और तदनुसार अग्रिम कार्रवाई लगातार की जा रही है। भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के दो इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर बादल फटे हैं और ऐसे में हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा भयावह हो गए हैं। कुल्लू की बात की जाए तो नदी की धार में घर बार सब कुछ बह गया। चंबा में नदी नाले के शोर ने सांसों को मानो थाम सा लिया है। ये तबाही नहीं तो क्या है, उफनती गरजती शोर मचाती नदी। लहरों की धार इतनी जोरदार कि कोई न टिक पाए। सैलाब की ऐसी मार कि कुछ भी बिखर जाए। चकनाचूर होती चट्टानें, टूट टूट कर बिखरते पहाड़, किनारों को चीरती तेज धार, तहस नहस करती घर बार। हिमाचल में कुल्लू से चंबा तक, सोलन से मंडी तक तबाही ही तबाही है। बादल फटने से पहाड़ों से सैलाब निकल आया। धार ऐसी कि दहाड़ सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाए। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से तबाही फूट पड़ी। जो सामने आया खत्म हो गया। न घर बचा, न दुकानें बची, न पुल, न किनारा।
कुल्लू बस स्टैंड के पास बनी दुकानें देखते ही देखते धार की मार से धराशाही हो गई। लहरों के ऊपर बना पुल कुछ देर तक टिका रहा, लेकिन जब पानी का फुल प्रहार पड़ा तो पुल ने भी दम तोड़ दिया। अब इन तस्वीरों को देखकर कोई बोल सकता है कि यहाँ कभी पंचायत घर था। पानी के गुजर जाने के बाद सिर्फ मलबों का अंबार बचा। एक घर भी जल समाधि हो गया। माँ बेटी घर के साथ बह गई। कुल्लू की तरह चंबा में भी आसमान से आफत बरसी। भरमौर और होली में बादल फटने से रावी नदी भयानक हो गई। चंबा का प्रांगला नाला गरज उठा। खैरियत ये रही कि सैलाब का गुस्सा लोगों पर नहीं उतरा, वरना लहरों के आगे कोई भी नहीं टिकता। प्रशासन फौरन अलर्ट पर आ गया। मणिमहेश यात्रा फौरी तौर पर रोक दी गई। सोलन में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि नेशनल हाईवे ही धंस गया। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर अचानक फ्लाईओवर का एक हिस्सा भर कर गिर गया। 2 गाड़ियां इसकी चपेट में भी आ गई, लेकिन गाड़ी सवार सभी लोग बच गए। ये फ्लाईओवर 1 साल पहले ही बना था और एक बारिश में ही इसका दम निकल गया। हिमाचल के मंडी में चंद घंटों में ऐसी बारिश में पूरा शहर ही पानी पानी हो गया। सड़कों पर सैलाब उतर आया। जहां तहां गाड़ियां फंस गई। स्कूल डूब गया, दुकानें डूब गई हैं। जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। राजधानी शिमला के पास भी सैलाब का कहर दिखा। शिमला के नेरवा में अचानक आई बाढ़ में कई गाड़ियां बह गई। जब पानी उतरा तो गाड़ियों का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। चंबा से विशाल आनंद और सोलन से राजेश शर्मा के साथ मनमिंदर अरोड़ा, कुल्लू, आज तक। हम आपको बता दें कि अब तो दिल्ली में यमुना भी पानी से लबालब है। हथनी कुंड से छोड़ा पानी आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगा। इस पानी के आते ही यमुना खतरे के निशान को पार कर जाएगी। फिलहाल खतरे के निशान के आसपास है। यमुना की बात की जाए तो किनारों पर रहने वालों को अनाउंस कर आगाह किया जा रहा है, यानी उन्हें बताया गया है कि आज पानी पहुंचेगा, कृपया आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कृपया करके यमुना के नजदीक न आए, यमुना से दूर रहें। अपने बच्चों का व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़े जाते ही दिल्ली में यमुना की धार बढ़ने लगी है। कल पानी छोड़ा गया, आज शाम तक यमुना और लबालब हो जाएगी। खतरा है कि पानी का लेवल खतरे के निशान को पार न कर जाए। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से कल दोपहर 2 बजे पानी छोड़ा गया। पानी के यमुना में आते ही नदी उफान मारने लगी। पानी का शोर डराने लगा। हरियाणा के यमुनानगर से 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी आज शाम तक दिल्ली तक पहुंच जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि पानी के दिल्ली आते ही यमुना का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाएगा। हथिनी बैराज से पानी छोड़े जाते ही दिल्ली अलर्ट मोड पर आ गई। यमुना के किनारे के इलाके में अनाउंसमेंट होने लगी। लोगों को किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी गई। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कृपया करके यमुना के नजदीक न आए, यमुना से दूर रहें। अपने बच्चों का व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। यमुना में फिलहाल पानी का लेवल 203.86 मीटर है। चेतावनी स्तर 204.5 मीटर है, जबकि खतरे का लेवल 205.33 मीटर है। डर है कि कहीं आज शाम तक यमुना का पानी 206 मीटर को पार न कर जाए।
दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। दिल्ली के तमाम जो लो लाइन एरिया है वहां पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। दरअसल हथनीकुंड बैराज से कल लगभग 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त यमुना का जो जल स्तर है वो 203 के पास है, जो कि खतरे के निशान से महज 1 मीटर जो है वो नीचे है। लेकिन जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से कल 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके बाद से तकरीबन शाम तक यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान